सभी भक्तजनों को मेरा सादर जय सिया राम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लक्ष्मण ने सबसे पहले ताटका के नाक कान काटे थे, और ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के भी नाक कान काटे। अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि वो तीसरी राक्षसी कौन है जिसके नाक कान लक्ष्मण ने काटे थे शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद। तो बात उस समय की है जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और भगवान राम मारीच का वध करके जब अपनी पर्णकुटी पर पहुंचे तब देखा कि कुटिया खाली पड़ी है, सीता माता वहां है ही नहीं, जनक नंदिनी कुटिया में है ही नहीं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। भगवान राम ऐसे बिकल हो गए अपनी प्रिया के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में, जैसे एक सामान्य पुरुष हो। तो छोटे भाई लक्ष्मण ने उनको समझाया। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जगत जननी माता, उनकी जो माया थी वो उनसे विमुख हो गई थी, बिछोह हो गया था उससे। अब सबसे पूछ रहे हैं, जैसे एक अत्यधिक विरही कामी वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, खग मृग से पूछ रहे हैं। तुलसीदास जी लिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह सबसे पूछते हुए विलाप करते भगवान आगे बढ़ते हैं सीता जी की तलाश में। और रास्ते में यानी दंडकारण्य में ही उनको एक पक्षी दिखाई दिया, जटायु। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गृद्धराज जटायु को पड़ा देखा और उन गृद्धराज ने कहा, भगवान को बताया कि हे प्रभु, सीता जी को रावण हरण करके ले गया है और उसी दुष्ट ने मेरी ये दशा कर दी है, मेरे पंख काट दिए हैं। अब मैं मरणासन्न हो गया हूं। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। जनक सुता का हरण किया है उसने, और किधर ले गया है? लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। गीधराज ने इतना कहते कहते अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान राम ने उनकी अंतिम क्रिया की। तेहि की क्रिया जथोमति निज कर कीन्ही राम, अविरल भगति मांगी वर, गीध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गृद्धराज का अंतिम संस्कार करके भगवान आगे बढ़ते हैं और क्रोचारण्य में प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है, ततः परम जन स्थानात् त्रिकोशम गम्य राघवौ। उस जन स्थान से 3 कोस जैसे ही आगे बढ़े, क्रौंचारण्यम विविशतु गहनम तौ महोजसो। 3 कोस आगे बढ़ते ही क्रोचारण्य में उन्होंने प्रवेश किया और गहन वन था। भगवान राम ने उस क्रोचारण्य को भी पार कर लिया, आगे बढ़ गए। और जब क्रोचारण्य को पार किया तो मतंग ऋषि का आश्रम पड़ा। मतंग ऋषि का वही आश्रम है जहां देवी मतंग ऋषि की शिष्या शबरी निवास करती थी। ततः पूर्वेण तौ मत्वा
त्रिकोशं भ्रातरौ तदा क्रौचारण्यम अतिक्रम्य मतंगाश्रममंतरे, मतंग के आश्रम में आ गए। बहुत भयानक वन था ये, बहुत ही गहन वन था, वृक्षावलियों से घिरा हुआ, राक्षस सब निवास करते थे। इसी समय राम और लक्ष्मण की भेंट, इस मतंगाश्रम में सबरी की भेंट से पहले राम और लक्ष्मण की भेंट एक राक्षसी से हुई। भयदायल्पसत्त्वानां विभत्सानां रौद्रदर्शनम लंबोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां करालीं परुषत्वचम। बड़ी भयानक थी वो, ऐसी सूरत थी उसकी कि उसकी सूरत देख के घृणा होती थी। लंबे लंबे दांत, तीखी दाढ़ें, कठोर त्वचा। लेकिन उस राक्षसी ने तो इतने सुंदर बालक कभी देखे ही नहीं थे, और जैसे ही इन दोनों बालकों को देखती है, इन पर मोहित हो जाती है, और वो राम के पास ना जाकर के सीधा लक्ष्मण के पास जाती है कि लक्ष्मण राम से छोटे थे। यहां एक अंतर यह है कि शूर्पणखा पहले राम के पास गई थी। सुपरखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लेकिन यहां राम के पास नहीं गई, सीधा लक्ष्मण के पास गई, और लक्ष्मण से क्या बोली? उवाच चैनम वचनम सौमित्रमुपगुह्य चा। सौमित्र का हाथ पकड़ लिया। अहम त्वयो मुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रिय। सौमित्र का हाथ पकड़ लिया और बोली राक्षसी कि मेरा नाम अयोमुखी है। अहम तू अयोमुखी, आओ हम दोनों इस वन में विहार करेंगे, कंदराओं में विहार करेंगे, गुफाओं में विहार करेंगे, नदी तट पर विहार करेंगे, रमण करेंगे। लक्ष्मण से बोली वो, अयोमुखी है नाम मेरा, मैं इस कानन की रानी हूँ। हे लखन लाल हे प्राणनाथ, अब मैं तेरी पटरानी हूँ। लक्ष्मण बोले हे निशाचरी, यह तूने क्या कह डाला है? पर स्त्री का ध्यान भी मुझे विष भरा हलाहल प्याला है। मैं तो किसी स्त्री का ध्यान ही नहीं करता हूं, मैं तो अपने भाभी के भी केवल चरण रज के ही दर्शन करता हूं। तो बोले, मेरी पटरानी घर में रहती, वह ही मेरे मन में रहती। वह पतिव्रता सुमुखी नारी, हर पल मेरे दिल में रहती। इतना जब सुना, लक्ष्मण की जब बात सुनी उस अयोमुखी ने, तो उसको क्रोध आ गया। अयोमुखी को क्रोध आ गया तो वो फिर भयानक रूप से लक्ष्मण पर अटैक करने की इच्छा से आगे बढ़ी। और जब लक्ष्मण ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ है, कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो सकती है, तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया, तलवार निकाली और उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं वाल्मीकि जी, एव मुक्तस्तु कुपितः खड्गम मुदधृत्य लक्ष्मणः कर्णनाशस्तनम तस्या निचकरता अरिशूदन। अरिशूदन ने उसके नाक और कान काट लिए, और जब नाक और कान कट गए तो वो राक्षसी जोर से चिल्लाती हुई उस वन में कहाँ चली गई पता नहीं। और इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने काल में, यानी लक्ष्मण ने 3 राक्षसियों के नाक कान काटे थे। सबसे पहले ताटका के, फिर शूर्पणखा के, और उसके बाद अयोमुखी के। वीडियो देखने के लिए आप सबका मेरा धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।